कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज से हो शुरुआत। संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा सदन में उठाएगा विपक्ष। विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार। 10 दिन में पूरा करना होगा महाकुंभ कार्य। सीएम और पीएम के जाने के बाद अधिकारियों को मिला अल्टीमेटम। वन नेशन वन इलेक्शन का बसपा ने किया समर्थन। संविधान को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों को घेरा। लखनऊ में हजरतगंज के 9 रास्तों का ट्रैफिक डाइवर्ट। विधानमंडल सत्र की वजह से नया ट्रैफिक प्लान। श्रद्धालुओं को नहीं झेलना होगा आवारा कुत्तों का खौफ। महाकुंभ में मेला क्षेत्र के पास नगर निगम बनाएगा कुत्तों के लिए शेल्टर होम। यूपी के कई शहर शीतलहर की चपेट में, लंबी खिंचेगी सर्दी। कोहरे का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक महाभारत शुरू हुआ है, हम लोग देख रहे हैं आगे। लखनऊ से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां भाजपा में भीतर घातियों पर बन रही है रिपोर्ट। भाजपा चुनाव में भीतर घातियों को कर रही है चिन्हित। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 2022-24 चुनाव में गड़बड़ी करने वाले होंगे चिन्हित। दागियों को संगठन चुनाव में सख्त मैसेज देने की तैयारी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी विरोधी को नहीं मिलेगा संगठन में मौका। संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर। संगठनात्मक चुनाव में सामाजिक समीकरण साधने पे जोर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद विधायक प्रत्याशी रहे लोगों से भी पार्टी ले रही है फीडबैक। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सांसद विधायक प्रत्याशी रहे लोगों से भी पार्टी फीडबैक ले रही है। भाजपा में भीतर घातियों पर बन रही है रिपोर्ट। भाजपा भीतर घातियों को चिन्हित कर रही है। 2022 और 2024 चुनाव में गड़बड़ी को लेकर दाइयों को संगठन चुनाव में सख्त मैसेज देने की तैयारी में जुटी भाजपा। पार्टी विरोधी को नहीं मिलेगा संगठन में मौका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। संगठनात्मक चुनाव में सामाजिक समीकरण साधने पर जोर दिया जा रहा है। सांसद विधायक प्रत्याशी रहे लोगों में भी पार्टी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा चुनाव में भीतर घातियों को चिन्हित किया जा रहा है। दागियों को संगठन चुनाव में सख्त मैसेज देने की तैयारी में भाजपा। पार्टी विरोधी को नहीं मिलेगा संगठन में मौका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा में भीतर घातियों पर बन रही है जांच रिपोर्ट। दागियों को संगठन चुनाव में सख्त मैसेज देने की तैयारी में है भाजपा। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान आज से रूट होंगे डाइवर्ट। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, हजरतगंज में 9 रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा।
यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए डायवर्जन होगा। सुबह 7 बजे से सत्र की समाप्ति तक रूट डाइवर्ट रहेगा। इमरजेंसी होने पर जरूरी वाहन ही गुजर सकेंगे उस रास्तों से। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सुबह 7 बजे से सत्र की समाप्ति तक ये सारे रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। इमरजेंसी होने पर या फिर कोई जरूरी वाहन जा सके। विधानसभा सत्र के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। रूट डाइवर्जन आज से ही शुरू हो जाएगी। हजरतगंज में 9 रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। यह डाइवर्जन आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सपा का हंगामा। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सपा का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सपा विधायक। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, संभल हिंसा किसानों के मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन जारी है। बेरोजगारी, पेपर लीक के मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सपा विधायक। संभल हिंसा किसानों के मुद्दे पर सपा का जोरदार प्रदर्शन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। सपा का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले। शिवा, शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले हुए हैं जहां तमाम समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी। जी बोलिए शिवा शर्मा। देखिए, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा और तमाम चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो पूर्व सरकार रही समाजवादी पार्टी वो बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर है। और चाहे संभल में जो कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी उसको लेकर के सरकार पर बहुत तीखा प्रहार कर रहे हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरें देखिए एक बार फिर से कि जो बैनर पोस्टर हैं, जो तख्तियाँ हैं, वो अपने हाथ में लेकर के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। और प्रतिक्रिया भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है। और ऐसे पहले दिन में जब तमाम जो पार्टी के जो नेता होते हैं जब आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर होते हैं और वही चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। आप पहला दिन है, आज आप आए हैं, क्या तैयारी है कि सरकार को किस तरीके घेरेंगे? देखिए, हाउस के अंदर हम किसान की बात रखने आते हैं, बेरोजगार की बात रखने आते हैं, नौजवान की बात रखने आते हैं, स्टूडेंट की बात रखने आते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से पर्चे लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान है, नौजवान दिक्कत में है, नौजवान ठगा महसूस कर रहा है, उसके साथ धोखेबाजी की जा रही है। तो इसका मुद्दा रखेंगे। किसान के रेट नहीं बढ़ाए जाते गन्ने के, आज किसान देश का अन्नदाता परेशान है। पूरा प्रदेश तरक्की की राह से पिछड़ चुका है। हम ये चाहते हैं प्रदेश को तरक्की की बात हो, देश को तरक्की की बात हो, नौजवान की बात हो, कारोबार की बात हो, और जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है ये खत्म होना चाहिए, दहशत खत्म होनी चाहिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात हो। इस पर हम लोग चर्चा करने की मांग रखेंगे। और हम चाहते हैं प्रदेश को तरक्की कराने के लिए नौजवान का सबसे बड़ा हाथ है। रोजगार पर पूरी तरीके से सरकार हटती है और पूरे तरीके से आपने देखा होगा पर्चे लीक कराए जाते हैं, लड़के तैयारियां करते हैं, एक साल मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग इस पर पूरी तरीके से आज हाउस में इन बातों को आगे बढ़ाएंगे।
सरकार तो कह रही है कि हम गुंडा और एनएसए की कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों के ऊपर, तो आप फिर असंतुष्ट क्यों है कानून व्यवस्था? ये तो आपका चैनल भी देखता है। आप देखिए प्रदेश का हालात, आप देखिए कहां पर लड़के तैयारियां करते हैं। अभी आपने देखा होगा पर्चे लीक नहीं होते क्या? उन पर एनएसए लगाई गई क्या? जिन्होंने पर्चे लीक कराए थे वो क्लियर हो गया। आप बताइए उन पर एनएसए लगाई गई क्या? जिन लोगों ने जातियां की हैं उन लोगों पर एनएसए लगाई गई क्या? आप देखिए लगातार किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर एनएसए लगाई गई क्या? नहीं लगाई गई कोई एनएसए। लगानी चाहिए उनके ऊपर, जिससे आगे ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। देश का फ्यूचर है नौजवान साथी, देश का फ्यूचर है बच्चे। बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी बढ़ा दी इस सरकार ने, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। रविदास मल्होत्रा हैं हमारे साथ, जो तजुर्बेदार नेता समाजवादी पार्टी में कहे जाते हैं। रविदास जी, सरकार को किस तरीके घेरेंगे, आज क्या प्लान है? देखिए, पूरे प्रदेश में जनता समस्याओं से परेशान है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और बिजली का निजीकरण, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग ये चाहते हैं सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सदन पर चर्चा हो। हम लोगों ने कई बार ये मांग करी कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनके नामों की लिस्ट जारी कर दो। अगर टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट सरकार जारी कर दे तो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके कारण से अपराध हो रहा है। आज कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। सदन का सत्र बढ़ाने की हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इन विषयों पर चर्चा हो। इसलिए हम सड़क पर से लेकर के विधानसभा के अंदर तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। संभल में और बहराइच में भाजपा की सरकार ने दंगा करवाने का प्रयास किया। भाजपा की सरकार ये चाहती है कि जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके और ये दंगे करा करके इसके ऊपर केवल चर्चा होने का काम हो। हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दों और जन समस्याओं पर विधानसभा में चर्चा हो और सरकार जवाब दे। सरकार के पास जवाब नहीं है, इसलिए सरकार ने सदन को बहुत छोटा करने का काम किया है। संभल में एक मंदिर मिला और वो मंदिर एक रस्तोगी जी का था। वो अपना मंदिर खुद बंद करके गए थे 40 सालों से, उस पर किसी कब्जा नहीं किया, लेकिन सरकार दिखा रही है जैसे कोई मंदिर किसी ने बंद किया, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। तो सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर विधानसभा के अंदर चर्चा हो। जनता ने हमको चुनकर भेजा है, हमारा ये दायित्व है जनता के मुद्दों को हम लोग विधानसभा के अंदर रखें। तो सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार लोकतंत्र की, संविधान की हत्या कर चाहती है कि जनता के मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना हो और दमन और जुल्म अन्याय से जनता की आवाज दबाने का काम हो रहा है। रविदास मल्होत्रा जी हैं, जो बहुत पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना करके भारतीय जनता पार्टी इधर उधर के मुद्दे उठा रही है, और उन्हीं दबे हुए मुद्दों को उठाने के लिए विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता आज अपनी बातों को उठा करके विधानसभा के अंदर रखेंगे। अब ऐसे में सरकार जो है वो अपनी पूरी तैयारी से होगी कि विपक्ष के जो सवाल है उनका किस तरीके से जवाब दिया जाए और इस हंगामे को कमजोर किया जाए। फिलहाल जो अभी विधानसभा का सत्र है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर है वो इस वक्त विधानसभा परिसर के अंदर ही विधानमंडल के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल शिवा शर्मा जी, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, सपा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार एमएसपी के मुद्दे को किनारे कर रही है। दूसरी तरफ बच्चों की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित वो कई बार हो चुके हैं। तो क्या सपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ था? एमएसपी के मुद्दे तब भी उठाए गए थे, किसान तब भी परेशान थे। मुद्दे तो वही चले आ रहे हैं, चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो। तो इसमें नया मुद्दा क्या निकल रहा है? कार्रवाई यूपी सरकार ने कई इन सालों के अंदर बहुत बार की है, 7 सालों के अंदर। देखिए, यूपी में अंदर अपराधियों पर कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं मानता है। विपक्ष लगातार कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिन पर सरकार कार्रवाई करने को कतराती है।
दूसरी बात रही विद्यार्थियों की या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो बेरोजगारी को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा बीजेपी पार्टी के ऊपर हमलावर रही है और वो लगातार कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इसीलिए है कि कोई भी एग्जाम या कोई भी जो नौकरियां हैं वो सरकार पूरी तरीके से नहीं निकाल पाती है और उसी का मुद्दा लेकर के वो विधानसभा के अंदर रखेंगे। तो ना सिर्फ कानून व्यवस्था, ना सिर्फ संबल हिंसा, ना फिर उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण, बल्कि जो किसानों का मुद्दा है, जो अभ्यर्थियों का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उन सभी मुद्दों को लेकर के यूपी सरकार को विधानसभा के अंदर घेरने की तैयारी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। जी शिवा, ये पूरी तरह से दिख रहा है कि मतलब सपा पूरी तरह से तैयार है भाजपा को एक अच्छे चक्रव्यूह में घेरने के लिए। और किन मुद्दों की चर्चा निकल कर आ रही है वहां पे? क्या इससे इतर भी कोई अन्य मुद्दे सपा के लोग बाहर लेकर आ रहे हैं कि और भी किसी मुद्दे को लेकर वो भाजपा को घेरेंगे शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले? शिवा, देखिए, ये मुद्दे तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बता दिए कि ये मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा के अंदर यूपी सरकार को घेरने की तैयारी करेंगे। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो पटल के अंदर एकाएक रखी जाती है और विपक्षी दल उनको किसी भी तरीके से रिवील ऑफ नहीं करता है। तो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके नेतृत्व में जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में ये तय हुआ होगा कि यूपी सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, किस तरीके से नीचा दिखाया जाए। जो इन 7 सालों के अंदर यूपी सरकार का फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, उसमें कौन कौन सी ऐसी भूल चूक हुई है जिनको मुद्दा बना करके वो विधानसभा के अंदर उठाए, जिसमें विपक्ष को बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। तो कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने जो अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बता दी है, लेकिन कई बातें ऐसी रहेंगी और कई मुद्दे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने रिवील ऑफ नहीं किया है कि वो जब विधानसभा के अंदर जाएंगे तो वो कौन कौन सी चीजों को उठाएंगे। तो इंतजार करने की बात है कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि विपक्षी गण के जो नेता हैं और खासतौर से जो विपक्षी दल के नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कौन कौन से मुद्दों को उठाती है और यूपी सरकार को घेरने की कोशिश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा शर्मा आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे थे इस वक्त की। बेरोजगारी पेपर लीक के मुद्दे पर सपा का जोरदार प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे थे, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सपा का जोरदार प्रदर्शन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। शीतकालीन सत्र की शुरुआत के पहले ही जोरदार प्रदर्शन रहा सपा का। सीधी तस्वीरें हम आपको वहां की दिखाते हैं। उसका सहयोग न कर सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये दलित अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये बेरोजगार नौजवान विरोधी शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही सपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। विधानसभा शीतकालीन सत्र मानसून का आज पहला दिन। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा के बाहर लगाए गए सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस के साथ आरपीएफ भी लगाई गई है। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस एलआईयू के अधिकारी विधानसभा के बाहर मौजूद। विधानसभा शीतकालीन सत्र मानसून का आज पहला दिन है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। पुलिस के साथ आरपीएफ भी लगाई गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डबल इंजन की सरकार की प्रयागराज को सौगात। प्रयागराज हो जाएगा लेवल रेल क्रॉसिंग से मुक्त।
आसपास के सभी लेवल रेल क्रॉसिंग पर बन रहे हैं रॉब रब। शहरवासियों को मिलेगा ट्रैफिक जाम से छुटकारा। रेलवे राज्य सेतु निगम के संयुक्त प्रयास से कार्य संभव। प्रयागराज से हम खबर बता रहे हैं, आसपास सभी लेवल रेल क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे हैं रब रॉब। शहरवासियों को मिलेगा ट्रैफिक जाम से छुटकारा। रेलवे राज्य सेतु निगम के संयुक्त प्रयास से कार्य संभव हो पाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां पूरे जोर शोर पर। डबल इंजन की सरकार की प्रयागराज को सौगात। प्रयागराज से हम खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज हो जाएगा लेवल रेल क्रॉसिंग से मुक्त। आसपास सभी लेवल रेल क्रॉसिंग बन रहे हैं रॉब रब। शहरवासियों को मिलेगा ट्रैफिक जाम से छुटकारा। प्रयागराज से हम खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे राज्य सेतु निगम के संयुक्त प्रयास से ये सारे कार्य संभव हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।